तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा सीज़न एक्सप्लेन करेंगे एक ही वीडियो में। हमें यहाँ पे अपना बॉक्सी दिखाया जाता है जिसके आगे म्यूलस खड़ा होता है। तो म्यूलस यहाँ पे बॉक्सी को कहता है कि प्लीज़ आप जो है मेरे मास्टर बन जाइए, मुझे आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे बॉक्सी कहता है कि हेलो देयर, यानी कि ये हाँ बोलता है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्यूलस बॉक्सी को जो है बहुत ज़्यादा साफ कर रहा होता है। तभी यहाँ पे लेमस कहते कि अगर तुम इसे इतना साफ करोगे तो इसके ऊपर डेंट पड़ जाएगा। तो म्यूलस कहते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे लेमस और ह्यूमली दोनों जो है आइसक्रीम लेके खाने लग जाते हैं। ये लोग कहते कि फाइनली समर सीज़न आ चुका है। तभी यहाँ पे बॉक्सी कहता है कि समर सीज़न आ गया। समर सीज़न के अंदर मैं यहाँ पे आइसक्रीम और बहुत सारी ठंडी चीज़ें खाया करता था, लेकिन अब मैं वो नहीं खा सकता हूँ। अब ये सभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो मिस्टर बियर होते हैं, यानी कि जो इनके डायरेक्टर होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। और वो यहाँ पे लेमस और बाकी बंदों को बोलते कि हेलो, असल में मुझे तुम लोगों से एक इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ पे नॉर्थ के साइड जो डेमन है वो जो अपीयर हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने एक मीटिंग करी है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिसके बाद ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होने के बाद ये लोग नॉर्थन जो गिल होता है वहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं। जिसके बाद ये सभी अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तभी यहाँ पे जो बॉक्सी होता है, यानी कि हमारा जो वेडिंग मशीन होता है, वो कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे जो गिल मास्टर हैं वो जो है दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तभी एक गिल मास्टर कहता है कि आखिरकार तुम लोग ये डिब्बा लेके क्यों आए हो। तो यहाँ पे डायरेक्टर बोलते कि आप इसे डिब्बा नहीं कह सकते, ये असल में एक मैजिकल आइटम है जिसका नाम बॉक्सी है और इसने बहुत बार हमारी जान को बचाया है, इसलिए हम लोग इसे अपने साथ लेकर आए हैं। चलिए इसकी बात छोड़िए, हम लोग अपनी जो बातचीत है वो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हमने यहाँ पे बहुत सारे जो डेमन्स हैं वो जो है देखे हैं जो नॉर्थन साइड है वहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। और सही बताऊँ तो यहाँ पे अकेले ही डेमन लोड नहीं है, उसने अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है अलग अलग जो जनरल है उसमें जो है फॉर्म कर दिया है। यानी कि हमें सबसे पहले उसके लेफ्ट हैंड और लेफ्ट जो पैर है उससे लड़ना होगा, और उनको हराने के बाद फिर हमें राइट वाला जो पोर्शन है उस पर आना होगा। जिसके बाद ही हमें मेन जो डेमन लॉर्ड है वो मिलेंगे। तभी यहाँ पे एक जर्नल बोलता है कि ठीक है, हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी मिलके यहाँ पे जो है सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक उन लोगों ने अटैक नहीं किया है, इसलिए हमें ज़्यादा जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। तभी यहाँ पे बियर कहते हैं कि असल में हम लोग यहाँ पे नॉर्थन साइड में पहरा दे रहे थे, तभी उन लोगों ने यहाँ पे हमारे रहते हुए भी बहुत सारा जो अटैक है वो किया और उन्होंने बहुत सारे बंदों को यहाँ पे जो है जख्मी कर दिया। जिसके बाद रेड बोलता है कि ठीक है, अगर उन लोगों ने इतने आगे बढ़ने की कोशिश करी है तो हम सभी जाएंगे और यहाँ पे उन सभी को सबक सिखाएंगे। जिसके बाद ये सभी यहाँ पे जो है तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। फिर ये लोग फिर से टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करते हैं और ये टेलीपोर्ट होके दूसरी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे बाकी बंदे आए होते हैं। यहीं पे एक ओल्ड मैन हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि बॉक्सी, तुम्हें देखे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने तुम्हारे सूप को बहुत ज़्यादा मिस किया। जिसके बाद वो बंदा जाता है और यहाँ पे बॉक्सी के अंदर पैसे डालता है। पैसे डालने के बाद वो जो होता है सूप को बाहर निकालता है और वो कहता है कि सूप तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है अभी भी। जिसके बाद ये सभी के सभी अंदर जाते हैं। यहाँ पे बॉक्सी देखते कि बहुत सारे बंदे आए हुए हैं, वो भी जो है हर एक ब्रांच से, यानी कि एल्फ ब्रांच से, और जितनी भी यहाँ पे कैटेगरी होती हैं उन सभी से। जिसके बाद यहाँ पे बॉक्सी कहता है कि मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। फिर ये सभी जो होते हैं यहाँ पे खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये यहाँ पे लेमस को बोलते हैं कि तुम जैसा नौसिखिया आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी जहेज डिब्बे के साथ। तभी ह्यूमली कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि कैसे बात की जाती है। तभी यहाँ पे क्रियोलो आ जाता है, जिनको क्रियोलो याद नहीं, ये जो है फुल ग्रुप का जो है लीडर है। फिर ये बंदा क्रियोलो को देख के यहाँ से जो है भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक ओल्ड लेडी बोलती कि मेरा नाम हॉक्सी है और मेरे पास यहाँ पे तलवारबाजी की ब्लेसिंग है। जिसके बाद यहाँ पे जो ओल्ड मैन होते हैं ये बोलते कि मैं सैमल है और मेरे पास मैजिक की जो है ब्लेसिंग है। फिर हम देखते कि जो ल्यूमस होती है वो यहाँ पे बोलती कि मेरा नाम लूमस है
और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जो मैजिक है वो कर सकती हूँ, और बाकी जो स्ट्रेंथ है वो जो है मेरी पावर है। और ये मेरा फ्रेंड बॉक्सी है जो यहाँ पे बहुत सारी जो मल्टीपल चीज़ें हैं वो कर सकता है। जिसके बाद ये लोग भी अपना जो सफ़र है वो जो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग डेथ नोट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहीं पे एक बंदा बोलता है, यानी कि हमारा बियरमैन बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोग को यहाँ पे जो है लेके आया हूँ। तभी यहाँ पे सैफल बोलते कि तुम बिल्कुल ही नहीं बदले, तुम यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल रहते हो, तुम्हें तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इससे तो हमें यहाँ पे अपने पुराने जो दिन हैं वो जो है याद आ गए। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी एकदम से यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो हमला कर देते हैं। ये सभी जो होते हैं मिलके यहाँ पे सारे मॉन्स्टरों को हरा देते हैं, और जिनको हम ऑलरेडी समझ रहे थे वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फुर्तीली निकलती हैं और वो अकेले ही बहुत सारे बंदों को हरा देती हैं। जिसके बाद थोड़ी देर के लिए ये लोग जो है एक जगह पे कैंपिंग करते हैं। यहीं पे शेफल बोलते हैं कि वैसे कैंपिंग करना सही में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। दूसरी तरफ जो ल्यूमस होती है वो जो होती है यहाँ पे प्रेस्टिक कर रही होती है। तभी एकदम से यहाँ पे ओल्ड लेडी आ जाती है जिनका नाम ह्यूग होता है। ह्यूग बोलती हैं कि वैसे तुम यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसका भी इस्तेमाल करके अपने पंच को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हो। लेमस जो है वैसा ही करती है और ये अपने पंच को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो ह्यूमल होती है वो जो होती है यहाँ पे बॉक्सी के पास बैठी होती है, और ये बॉक्सी को बोलती कि मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ। बॉक्सी बोलते हैं कि बताओ। जिसके बाद यहाँ पे ह्यूमल कहती कि तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम हम जो है यहाँ पे जो डेमन है उससे जो है फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन उसने मुझे और यहाँ पे जो लेमस है उसे जो है जिंदा छोड़ दिया था, कहीं उसका कुछ और मकसद तो नहीं था। जिसके बाद बॉक्सी कहता है कि मुझे नहीं पता है। टू बैड कहता है, टू बैड का मतलब मुझे नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बग्गी में बैठ के यहाँ से जो है निकल जाते हैं आगे की तरफ। तभी यहाँ पे स्केलेटन वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं जो आग में लिपटे होते हैं। जिसके बाद ये बंदे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे इन स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हमला करते हैं। दूसरी तरफ हम बॉक्सी को देखते हैं जो यहाँ पे अपना रूप जो है ट्रांसफॉर्म कर लेता है। रूप ट्रांसफॉर्म करते ही यहाँ पे वो जो होता है सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे ल्यूमस भी जो होता है अपनी तलवार का इस्तेमाल करके सभी को मार रहा होता है। तभी यहाँ पे मेन मॉन्स्टर आ जाता है और ये बोलता है कि ये तो मेरी साजिश से कि मैं तुम सभी को इकट्ठा करके यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। और ये एक हमला करता है बहुत तेज़ी से, जिसके पूरी ज़मीन लावा की हो जाती है। तभी यहाँ पे जो बॉक्सी होता है वो जो होता है इनको देखता है, और यहाँ पे बॉक्सी आइस मशीन में बदल जाता है और ये सीधा इसके ऊपर ही गिर जाता है मॉन्स्टर के ऊपर, और इसे एक इलेक्ट्रिसिटी का झटका देता है और यहाँ पे उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर के मरने के बाद मॉन्स्टर का हाथ बाहर निकल के आता है और ये बोलता है कि ये तो सिर्फ मेरा एक लेफ़्ट हैंड था, और वैसे भी यहाँ पे जो मॉन्स्टर और जो इंसान मरेंगे उन सभी की जो बॉडी है वो जो है मेरी आर्मी में ऐड होती जाएगी, यानी कि जिन जिन मॉन्स्टर को तुमने मारा है वो अभी तक मरे ही नहीं हैं। जिसके बाद ये मॉन्स्टर उन सभी की बॉडीज़ को दोबारा से ज़िंदा कर देता है और इनका पीछा करने लग जाता है। तो दोस्त हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉक्सी कह रहा होता है कि हम सभी फटाफट वहाँ से भाग रहे हैं। जिसके बाद ये सभी फटाफट वहाँ से जो है भाग जाते हैं लड़ाई के मैदान से। बॉक्सी कहता है कि वो जो मॉन्स्टर था उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला किया। जिसके बाद हम लोगों ने ओल्ड मैन का सहारा लिया और वो लोग जो हमारे लिए जो बॉन्डर हैं वो बन गए, और उनकी हेल्प से हम लोग जल्दी से वहाँ से जो है निकल गए। यहीं पे हम देखते हैं कि ये सभी टेलीपोर्शन जो गेट होता है उसका जो है इस्तेमाल करके दोबारा से गिल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ये गिल के अंदर आते हैं यहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती कि डायरेक्टर हमारे ऊपर बहुत सारे बंदों ने हमला कर दिया और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर पाई। डायरेक्टर बोलते कि कोई बात नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। जिसके बाद लड़की बोलती कि असल में अचानक से मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर जो है हमला कर दिया। जिसके बाद हम लोग भाग के यहाँ पे आ गए। जो बंदे यहाँ पे भाग पाए उनको मैं यहाँ पे लेके आ गई, लेकिन बहुत सारे बंदे इस जगह पे आने से जो है पहले ही मर चुके थे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। डायरेक्टर बोलते कि कोई बात नहीं, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी की हम जो कंडीशन है वो जो है जाने।
तो बताओ अभी कंडीशन क्या है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, तो हम सभी अंदर आ चुके हैं और सेकंड फ्लोर पे जो मॉन्स्टर हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सारे बंदे हैं वो जो यहाँ पे उनसे जो है लड़ाई कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे बंदों को यहाँ पे रूम के अंदर डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे रूम भर चुके हैं, इसलिए मैंने इनको बाहर बैठाया है। जिसके बाद ये लड़की बेहोश हो जाती है। डायरेक्टर बोलते कि तुम चिंता मत लो, बाकी सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं और सभी बंदे यहाँ पे सीढ़ियों से सीधा सेकंड फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं और मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो लेमस होती है वो भी जो होती है लड़ाई करने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर लेमर्स को रोक लेते हैं और ये बोलते कि तुम और बॉक्सी इन सही बंदों को खाना और पानी देने में जो है हमारी हेल्प करोगे। जिस पे लेमस कहती कि ठीक है। तभी बॉक्सी कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे लेमस जो है फटाफट अपनी बहन जो युमली है उसे जो है ढूंढना चाहती है और ये डरी हुई कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं सही बंदे को खाना देने लग जाते हैं। सही बंदे खाना खाते हैं और उन सभी को खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये लोग बोलती खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जिसके बाद जो लेमस होती है वो जो होती है बॉक्सी को उठा के ऊपर ले आती है और ये लोग ऊपर भी खाना जो है बांटने लग जाते हैं। खाना बांटने के बाद जो लेमस होती है वो एक रूम में जाती है, जहाँ पे उस लड़की को बोलती है कि तुम चिंता मत लो, तुम्हारे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर दोनों जो है ठीक हैं। जिसके बाद ये छोटी सी लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे ल्यूमस जो होती है फिर से बाहर जो है खाना बांटने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो यूमिलिया होती है वो भी आ जाती है और ये बोलती कि मैंने कंफर्म किया है कि यहाँ पे कैटरोस की जो गर्लफ्रेंड है वो भी जो है अभी तक ठीक है, जिससे यहाँ पे कैटरोस को काफ़ी अच्छा लगेगा। अब यहीं पे जो यूमिलिया होती है वो बॉक्सी को बोलती कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो बॉक्सी। तभी हम देखते कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं इस गांव में फिर से जो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं। यहीं पे जो ल्यूमस होती है वो भी जो होती है बॉक्सी को ऊपर ले आती है और बोलती कि बॉक्सी तुम ठीक तो हो ना। बॉक्सी बोलते कि हाँ मैं जो है ठीक हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ल्यूमस जाती है और कुछ बंदों को लेके आती है और उन बंदों को बैठा के बोलती कि तुम लोग आराम करो, अब जो है मेरी बारी है यहाँ पे जो है लड़ाई करने की। जिसके बाद ल्यूमस पूरी तरह से जो है मोटिवेट हो जाती है। तभी जो सेरेलिया होती है वो भी जो होती है यहाँ पे आ जाती है। सेरेलिया कहती कि ल्यूमस तुम जो वापस आ गए। ल्यूमस कहती कि सेरेलिया आप पे ये कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सेरेलिया बोलती कि शुक्रिया। तभी जो बॉक्सी होता है वो जो होता है सेरेलिया को यहाँ पे जो जूस होता है वो देता है। सेरेलिया बोलती कि ल्यूमस क्या तुमने ये किया? तो यहाँ पे ल्यूमस बोलती कि नहीं ये जो बॉक्सी ने किया है। सेरेलिया बोलती कि बॉक्सी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ल्यूमस को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उन सभी के ऊपर वार करने लग जाती है। ल्यूमस तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर को पकड़ती है और उसकी पूंछ को पूरा जो है गोल गोल घुमाने लग जाती है, लेकिन हम देखते कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे ल्यूमस थक जाती है। यहीं पे बॉक्सी कहता है कि ल्यूमस ने पहले ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली है और जिसकी वजह से उसकी जो लिमिटेशन है वो जो है बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है। यहीं पे जो ल्यूमस होती है वो जो होती है बॉक्सी से पानी मांगती है। बॉक्सी जो होता है ल्यूमस को पानी दे देता है। यहीं पे बॉक्सी कहता है कि मुझे ल्यूमस को रोकना होगा। जिसके बाद बॉक्सी टू बैड कहने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ल्यूमस जो है नहीं मानती। ये बोलती कि मुझे लड़ाई करनी होगी बॉक्सी। तभी हम बाकी बंदों को देखते हैं जो उठ के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, तुम्हारा शुक्रिया ल्यूमस और बॉक्सी, हम लोग जो है पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। यहीं पे बॉक्सी कहते हैं कि मुझे पता है कि बहुत साल पहले यहाँ पे मॉन्स्टर ने जो है ल्यूमस के गाँव के ऊपर हमला किया था और पूरा गांव तबाह हो गया था, लेकिन सिर्फ ल्यूमस और यहाँ पे जो यूमिलिया है वही जो है बचे थे। इसलिए ल्यूमस यहाँ पे पूरा दम लगा रही है ताकि ये यहाँ पे दोबारा से किसी गांव को जलते हुए ना देखे, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा खतरे में डाल रही है। यहीं पे ल्यूमस फिर से लड़ने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी बॉक्सी यहाँ पे ल्यूमस का नाम बोलता है। ये देख के ल्यूमस एकदम से रुक जाती है और बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुमने बोलना कहाँ सीखा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ल्यूमस होती है वो बेहोश हो जाती है। बॉक्सी बोलते कि जैसे ही मैंने इसका नाम लिया ये बहुत ज़्यादा शौक में आ गई है, जिसके बाद ये बेहोश हो गई, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि ये थोड़ा देर आराम कर ले। तभी यहाँ पे जो यूमिलिया होती है वो कहते कि वैसे यहाँ पे जो ल्यूमस है वो काफ़ी अजीब चीज़ें बोल रही थी कि जैसे तुम बात कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बॉक्सी होता है वो बोल के दिखाता है, जिसके बाद ल्यूमस कहती कि मैं समझ गई, तुम तो दूसरे वर्ल्ड से आए हुए हो इसलिए तुम यहाँ पे बोलना सीख सकते हो। तुम्हारे पास जो यहाँ पे
पहले से डाटा मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारे अल्फ़ाबेट है। तुमने उन्हीं अल्फ़ाबेट को यहाँ पे जोड़ जोड़ के जो नए शब्द हैं उनको जो है बना लिया होगा। यहाँ पे बॉक्सी बोलते कि ल्यूमस बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं यहाँ पे जो नए शब्द हैं उनको बना सकता हूँ, लेकिन अगर जो शब्द मेरे सिलेबस में नहीं है, यानी कि मेरे प्रोग्राम में नहीं है, अगर मैं उनको बोलने की कोशिश करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अटक जाता हूँ। ऐसा समझ लो कि मैं एक छोटा सा बच्चा बन जाता हूँ जो यहाँ पे अटक अटक के बोलता है। यहीं पे ल्यूमस बोलती कि बॉक्सी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे अच्छे से बातचीत कर सकते हो। बॉक्सी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, जिसके बाद ये कहता है कि मुझे ल्यूमस से बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये टाइम ठीक नहीं है। फिर बॉक्सी जो होता है एकदम से बाहर चला जाता है। बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारी छिपकली की जो आर्मी है वो आ चुकी होती है। बॉक्सी अपना रूप बदलता है और ये जो होता है बहुत सारी जो बोतलें होता है ठंडे की, उनको बाहर निकाल देता है और ठंडे की बोतल में ये जो होता है यहाँ पे मिंट डाल देता है। मिंट डालते ही यहाँ पे बोतल के अंदर बहुत सारी गैस बन जाती है और बॉक्सी उन्हीं गैस का इस्तेमाल करके जो मॉन्स्टर है उनके ऊपर हमला करता है। यहीं पे हम देखते कि रात हो जाती है। सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे हार चुके होते हैं और सभी बंदे यहाँ पे चैन की सांस ले रहे होते हैं। लेकिन तभी एकदम से इनको मॉन्स्टर के आने का एहसास होता है। ये लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम देखते कि वो लोग मॉन्स्टर नहीं होते, वो इनके ही दोस्त होते हैं। अब सभी छोटे बियर आके यहाँ पे जो बॉक्सी है उससे जो है हेलो हाय करने लग जाते हैं। बॉक्सी जो होते हैं इन सभी को खाना दे देता है। सभी बियर जो होते हैं खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग बोलते कि जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तभी हम लोगों ने यहाँ पे इस विलेज को देखा और साथ ही हम लोगों ने देखा कि जो होल है उसके अंदर मॉन्स्टर जो अंदर आ रहे हैं और वो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। होल से इनका ये मतलब है कि जो दीवार है इस गांव की उसके अंदर जो है छोटा सा छेद हो चुका है और जिसके अंदर से जो मॉन्स्टर हैं वो जो है गुजर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे सभी बंदे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो कैट होता है वो जो होता है कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग साथ में मिलके उन सभी को जय हरा सकते हैं, इसलिए हम सभी मिलके उनको जय हरा सकते हैं। फिर हम देखते कि थोड़ी देर बाद काइट की हवा टाइट होती है और तुम इसके हाथों को हिलता हुआ देख सकते हो। फिर यहाँ पे जो काइट होता है वो जो होता है बॉक्सी के पीछे छुप जाता है और हमें पता चलता है कि काइट अभी जो है रो रहा है। जिसके बॉक्सी कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। काइट बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहीं पे हम बॉक्सी को देखते हैं जो एकदम से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो गांव के बीचों बीच आ जाता है। बीचों बीच आने के बाद वो एक आइस मशीन बन जाता है और यहाँ पे जो बाउंड्री होता है उनके ऊपर आइस फेंकने लग जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर आते हैं वो सभी यहाँ पे जम जाते हैं और साथ ही बॉक्सी आइस का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी कर रहा होता है। तभी यहाँ पे यूमला कहते कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे जो पॉइंट हैं वो जो है ख़त्म हो रहे हैं। तभी बॉक्सी देखते कि उसके बहुत सारे पॉइंट ख़त्म हो गए हैं, जिसके बाद बॉक्सी रुक जाता है। असल में बात यह है कि अगर बॉक्सी के सारे पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे तो बॉक्सी मर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो लैमस होती है वो जो होती है बॉक्सी को डांट रही होती है और ये बोलती कि तुम्हें अपने ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि ये सभी मिलकर जो है खाना खा रहे होते हैं और यहीं पे डायरेक्टर बोलते कि आप लोग चिंता मत लीजिए, हम सभी आप सभी को जो है बचा लेंगे। कि यहाँ पे जो सारे बंदे होते हैं वो जो होते हैं दूसरे विलेज के अंदर पहुँच जाते हैं। विलेज के अंदर आते हैं ये देखते कि पूरा जो विलेज है वो जो यहाँ पे तहस महस हो चुका है। यहीं पे जो एमिलिया होती है वो जो होती है अपने घर को देखती है जो यहाँ पे टूट चुका होता है। एमिलिया अपने घर को देख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभालती है और वो कहती कि चलो बेसमेंट में चलते हैं। जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं। आगे जाने के बाद हम देखते कि ये लोग फाइनली बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में यहाँ पे जो तहखाना होता है वो होता है और तहखाने के अंदर ही बहुत सारे गोल्ड कॉइन होते हैं। एमिलिया कहती कि सभी लोग अपने अपने गोल्ड कॉइन ले लो और साथ ही यहाँ पे जो बॉक्सी है उसे भी बहुत सारे गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे ताकि वो अपने पॉइंट को इकट्ठा कर सके और साथ ही वो जो और भी लंबी ज़िंदगी जी सके। जिसके बाद बॉक्सी के अंदर बहुत सारे कॉइन को डाला जाता है। बॉक्सी को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी होती है, जिसके कारण सभी बंदे पागल हो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बॉक्सी होता है वो जो होता है इन सभी को आइसक्रीम देता है क्योंकि उसके पास अभी काफ़ी पैसे हैं। नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि जो बियर मैन होता है वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक मुसीबत आ चुकी है, इसलिए हम सभी को जो अंडरग्राउंड विलेज है वहाँ पे जो है जाना होगा। जिसके बाद ये सभी लोग जो होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे बियर बोलते कि मैंने यहाँ पे एक मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया है। तभी यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं।
ये लोग जो होते हैं उन मॉन्स्टर को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब जो बॉक्सी होता है वो जो होता है आसमान में उड़ रहा होता है। यहीं पे सभी बंदे बॉक्सी का पीछा कर रहे होते हैं। फिर हम देखते कि बॉक्सी उस टूटे हुए गेट के पास पहुँच जाता है और एक बहुत बड़ी आइसक्रीम मशीन में बदल जाता है ताकि वो लोग अंदर ना जा सके। बियरमैन कहता है कि बॉक्सी तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। तभी बॉक्सी की नज़र एक बंदे के ऊपर जाती है जो यहाँ पे सही मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। बॉक्सी देखते कि यहाँ पे कंडीशन अब ठीक है। जिसके बाद वो सीधा उड़ने लग जाता है और वो जो होता है इस बंदे के पास आके गिर जाता है और इसे जो है यहाँ पे पिंजरे में बंद कर लेता है। बॉक्सी का बैरियर इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बार बार हमला कर रहे होते हैं, लेकिन बॉक्सी इन सभी के हमलों को रोक रहा होता है। फिर बॉक्सी यहाँ पे बोलता है कि जल्दी से इन मॉन्स्टर को रोको। तभी हम देखते कि यहाँ पे वो बंदा मना कर रहा होता है। बॉक्सी जो होता है एक बोतल लेता है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की और उसके अंदर जो मिंट की गोलियां हैं उनको मिला देता है। उसके बाद आप जानते हो कि आखिरकार क्या होगा। बॉक्सी सीधा उसके मुंह में उसे घुसेड़ देता है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं इन मॉन्स्टर को रोकता हूँ। जिसके बाद वो बंदा सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे रोक लेता है। सभी मॉन्स्टर होश में आ जाते हैं और वो लोग जो होते हैं वहाँ से भागने लग जाते हैं और फाइनली ये लोग जो है जंग को जीत जाते हैं। तभी एमिलिया बॉक्सी के पास जाती है और उस बंदे को देखती है। उस बंदे को देखते ही एमिलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये वही बंदा होता है जिसने एमिलिया का पूरा घर जला दिया है। एमिलिया जो होती है यहाँ पे इस बंदे को मारने लग जाती है और यहाँ पे इतनी तेज मारती है कि बॉक्सी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँच रहा होता है। लेकिन ये सभी जो होते हैं यहाँ पे एमिलिया को रोक लेते हैं। जिसके बाद एमिलिया अपने गुस्से को शांत करती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कर देना। फिर हम देखते कि जो एमिलिया होती है वो यहाँ से चली जाती है। तभी जो यहाँ पे एमिलिया होती है वो जो होती है बॉक्सी से बातें करने लग जाती है और एमिलिया को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है बॉक्सी से बातें करते हुए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं उन सभी मॉन्स्टर को जला रहे होते हैं जिनको इन्होंने मारा है और साथ ही ये लोग जो दीवार है उसे भी जो है रिपेयर कर लेते हैं। यहीं पे हम देखते कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से ये लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन बॉक्सी इनको जो है अपने पीछे लेके आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नदी होती है। फिर ये लोग जो होते हैं नदी के अंदर नहा रहे होते हैं। नहाने के बाद ये सभी के सभी यहाँ पे जो आइसक्रीम है वो खा रहे होते हैं। सभी को जो आइसक्रीम है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और बॉक्सी को भी यहाँ पे आइसक्रीम सर्व करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो बियरमैन होते हैं वो कहते कि जाओ और अंडरग्राउंड जो सिटी है उसे जो है बचाओ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी अंडरग्राउंड सिटी के अंदर आ जाते हैं। सिटी के अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं जो भूखे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बॉक्सी उन सभी को खाना दे रहा होता है। ये सभी जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे खाना खाने के बाद ये सभी आगे की जो प्लानिंग है वो भी जो है कर रहे होते हैं। प्लानिंग करने के बाद ये सभी जो होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं। सही बंदे इनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और हमेशा की तरह एमेलिया ने बॉक्सी को उठा रखा होता है। वैसे एमेलिया बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी टेलीपोर्टेशन जो गेट है उसका इस्तेमाल करके सभी बंदों को यहाँ पे ले आते हैं और उन सभी को उन जगह पे भेज रहे होते हैं जहाँ पे उनको जाना होता है। और ये लोग जो होते हैं आगे की जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको भी जो है मार रहे होते हैं। और बहुत सारे मॉन्स्टर मारने के बाद ये लोग जो है थक जाते हैं। तभी जो कैप्टन होते हैं वो कहते कि वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है। जिसके बाद ये सभी एक जगह पे रुकते हैं और यहाँ पे खाना पीना कर रहे होते हैं और साथ ही बंदे नहा भी रहे होते हैं। इन सभी को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है और ये लोग जो होते हैं फिर से अपना सफ़र को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुके होते हैं। ये लोग जो होते हैं उन मॉन्स्टर को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं, लेकिन जो बॉक्सी होता है वो जो होता है अपना ठंडा वाला हमला इनके ऊपर करता है और इन सभी को यहाँ पे हराने लग जाता है। सही बंदे जो होते हैं यहाँ पे बॉक्सी का साथ देते हैं। हम देखते हैं कि एमिलिया आगे बढ़ रही होती है और सही बंदों को मार भी रही होती है। फिर इन लोगों ने यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनको हरा दिया होता है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है आगे बढ़ रहे होते हैं। एक जगह पे ये लोग रुक जाते हैं। रुकने के बाद ये सभी यहाँ पे फिर से खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही ये लोग जो एक बाउंड्री बनाते हैं ताकि ये लोग आराम से जो है यहाँ पे सो सकें। बाउंड्री बनाने के बाद ये लोग जो एक शेल्टर को भी बनाते हैं ताकि ये लोग इसमें रह सकें और अपना जो बेस है वो बना सकें।
बेस बनाने के बाद ये लोग फिर से टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करते हैं और मेन बेस में आ जाते हैं और यहाँ पे मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर ये लोग कहते कि हमें साउथ की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसके बाद हम देखते कि ये लोग साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इनको यहाँ पे एक डोर भी दिखाई देता है। जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं तो इनको बहुत सारे यहाँ पे जो डायमंड होते हैं वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे डायमंड के अंदर एक लड़की भी होती है। ये लोग कहते हैं कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और ये लड़की क्रिस्टल में क्या कर रही है। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती कि मैं इसको जानती हूँ, इसका नाम हेमिलिया है। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे उस लड़की को बाहर निकालने में लग जाते हैं, लेकिन तभी बहुत सारे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि कोई बंदा इनके ऊपर जो है नज़र रखा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है फिर से वापस जाने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पे फिर से टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करते हैं और एक नई जगह पे जा रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि सभी बंदे जो होते अब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग जो होते यहाँ पे आगे की तरफ जाते हैं। आगे की तरफ जाने के बाद ये लोग अपना बेस बनाते हैं। बेस बनाने के बाद ये लोग जो होते फिर से जगह को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। जगह को एक्सप्लोर करने के बाद इनको जो है क्रिस्टल मिलता है, जिसमें एक लड़की दिखाई देती है। ये लोग लड़की को देख के शौक में आ जाते हैं। तभी एकदम से यहाँ पे ये लोग जो होते हैं माना जो क्रिस्टल है उसमें जो है फंस जाते हैं, यानी कि ये सभी अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा बॉक्सी एमिलिया के साथ फंस चुका है। तभी यहाँ पे जो बियर मैन होते हैं ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें किसी तरह अपने टेलीपोर्टेशन जो गेट है उसे जो है ठीक करना होगा। जिसके बाद ये लोग सफ़र पे निकल जाते हैं यहाँ पे सभी को ढूंढने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ही ये लोग जो होते हैं एक और गिल में पहुँच जाते हैं। गिल में आने के बाद जो एमिलिया होती है वो जो होती है बियर मैन से बोलती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ पे जो लैब्रिंथ है उसे जो है रिपेयर करने के लिए, और वो टेलीपोर्टेशन गेट को रिपेयर करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जो बियर मैन है उसको पता चलता है कि हाल ही में एक और लैब्रिंथ अपीयर हो गया है। तो बियर मैन जो होता है यहाँ पे बॉक्सी के साथ जा रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बॉक्सी को एक आवाज़ आती है। ये लोग पहुँचते हैं और इनको पता चलता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये लोग जो होते हैं मॉन्स्टर को मार देते हैं और लड़की को बचा लेते हैं। लड़की बोलती कि मेरा नाम कैस्टिनिया है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग लड़की के साथ बातचीत करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो बियर मैन होता है वो जो होता है बॉक्सी के बारे में बताता है। तभी लड़की कहती कि मैं आप लोगों के लिए कुछ खाना बनाती हूँ। तभी लड़की जो होती है एकदम से एक प्लांट को यहाँ पे जो है ग्रो करती है और इसके नीचे जो फल होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो प्लांट शकरकंदी का होता है। लड़की जो होती है यहाँ पे शकरकंदी को भूनने लग जाती है। सही में ये प्लांट बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में ये जो मिट्टी है ये जादुई मिट्टी है। बहुत समय पहले यहाँ पे दूसरी दुनिया से एक बंदा आया था जो यहाँ पे एक ज़मीन के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। दूसरे शब्दों में यहाँ पे वो बंदा रिकानेट हो गया था एक ज़मीन के रूप में। सही में पता नहीं ये क्या क्या हो रहा है। जिसके बाद उस बंदे ने यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है उसको भी हराया। डेमन लॉर्ड को हराने के बाद उस बंदे ने यहाँ पे शांति के लिए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी और ये मिट्टी उसी की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रात हो जाती है। ये सभी यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। बियर मैन शकरकंदी को खाता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद ये लोग सो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे देखते कि ये लोग फिर से जो एक नए सफ़र पे निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे एमिलिया आ जाती है और ये बोलती कि मैंने गेट को ठीक कर दिया है, चलो चलते हैं। जिसके बाद जो एमिलिया होती है वो जो होती है कैस्टिनिया को अपने साथ लेती है और ये लोग घोड़ा गाड़ी पे बैठ के निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ये लोग जो होते हैं एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते कि एक मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और जो लावा मॉन्स्टर होता है। तभी यहाँ पे जो बॉक्सी होता है वो जो होता है लावा मॉन्स्टर को दोनों तरफ से बंद कर देता है और उसके ऊपर बर्फ़ फेंक देता है। और जिसके बाद हम देखते कि लावा मैन यहाँ पे जो है ठंडा हो जाता है। लावा मैन ठंडा होने के बाद हम देखते कि बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं मिलकर हमला करते हैं लावा मैन के ऊपर। फाइनली लावा मैन ख़त्म हो जाता है। तभी एकदम से आसमान में एक क्रैक सा होता है और जिसमें से एमिलिया जो होती है बाहर निकलती है। लूना जो होती है बॉक्सी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते कि लूना बॉक्सी को दोबारा अपने कब्जे में ले लेती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग टेलीपोर्टेशन गेट को ठीक कर रहे होते हैं। ठीक करने के बाद ये लोग उसे चेक करते हैं। सबसे पहले जो बियर मैन होता है वो जाता है अंदर। सब कुछ ठीक होता है तो ये लोग भी जो होते हैं उसके अंदर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे एक डंजन के अंदर पहुँच चुके होते हैं जो असल में लकड़ी का होता है। ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं ये देखते कि इनके जो साथी है वो जो पहले से ही बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं
उनसे जो है फाइटिंग कर रहे हैं, जो मूली वूली से बने हुए हैं। ये लोग फाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे उसे जो है ख़त्म कर देते हैं। आखिर में हम देखते कि ये लोग और भी हथियार इकट्ठे कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको जो मेन बॉस होता है उसे जो है पकड़ना होता है। ये सभी जो होते हैं अंदर आते हैं और यहाँ पे जगह को देखने लग जाते हैं। फिर ये लोग बाहर आते हैं और बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको काटते हैं ताकि बॉस को गुस्सा आए, और साथ ही बहुत सारे मॉन्स्टर सामने आते हैं। तो यहाँ पे बॉक्सी जो होता है एक एसिड में बदल जाता है और सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है, और ये लोग जो होते हैं बहुत सारी फसलों को ख़राब करते हैं। और फाइनली हमें वो पेड़ दिखाया जाता है जिसके ऊपर ये लोग हमला करने के लिए आए हुए हैं। हम देखते कि ये पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। पेड़ के पास पहुँचने से पहले ये लोग एक जगह बैठ के खाना खाते हैं ताकि इनका पेट भर जाए। जिसके बाद खाना खाने के बाद ये लोग जो होते एक बाथ हाउस भी बनाते हैं और यहाँ पे बात लेना भी स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते कि एकदम से जंगल में आग लग जाती है। ये लोग बाहर आते हैं और यहाँ पे लूना ते जंगल की आग को देख के डर जाती है, लेकिन अमेलिया यहाँ पे जो बॉक्सी होता है उसकी हेल्प से यहाँ पे बहुत सारा जो जंगल है वो जो है और भी ज़्यादा जला देती है। असल में ये अमेलिया का प्लान होता है ताकि यहाँ पे ये जो है जंगल के बॉस को गुस्सा दिला सके। फिर हम देखते कि पूरा जंगल जगने लग जाता है और जलने के बाद ही ये लोग जो होते हैं यहाँ पे बच जाते हैं, क्योंकि ये बॉक्सी के जो कवच है उसमें जो है छुपे होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि नेखीन में यहाँ पे ये लोग जो होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि जो पेड़ होता है उसकी तरफ जा रहे होते हैं। फाइनली ये लोग पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते कि पेड़ की जो मॉन्स्टर होती है वो सामने आती है और इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि पेड़ की मॉन्स्टर एक ही वार से नीचे गिर गई है और ये लोग पेड़ की मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। मुझे तो इसमें कोई चाल लगती है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग वापस जो है अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और फाइनली ये लोग अपने विलेज के पास पहुंच जाते हैं। सब कुछ जो है पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सभी बंदे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे लूना की बहन कह रही होती है कि क्यों ना हम लोग एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये सभी जो होते हैं तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखते कि इनका जो फंक्शन होता है वो जो होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो चुका होता है। सभी बंदे यहाँ पे आते हैं, भारी भारी से अपना जो शो है वो दिखा रहे होते हैं। पहले तो सभी लड़कियाँ सज सवज के आई होती हैं और यहाँ पे सभी जो लड़कियाँ हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती हैं। खासकर जो कैस्टीनिया है वो तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो लेमन होती है वो जो होती है यहाँ पे अपना जो मैजिक शो है वो दिखाती है। फिर हम देखते हैं कि इनका शो ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यहीं पे हमें बताया जाता है कि असल में ये लोग एक नए जो मिशन है उस पर जा रहे हैं। यहाँ पे बियर मैन ने ये मिशन दिया है। इसने बोला है कि यहाँ पे एक जगह है यूरेनिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ चल रही है। तभी हम लेमन को देखते हैं जो एक सोल को ओढ़ लेती है, जिससे उसे कम गर्मी लग रही होती है क्योंकि उसने अंदर कपड़े कम पहने होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फाइनली यूरेनिया में पहुँच चुके हैं। यूरेनिया में आने के बाद ये सारी चीज़ों की जानकारी ले रहे होते हैं। जानकारी लेने के बाद ये लोग तय करते हैं कि ये लोग अब जो है अपने सफ़र पर निकलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत ज़्यादा ही तगड़ा जो मॉन्स्टर है वो जो है दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जैसे पिछला सीज़न लड़ाई के ऊपर ख़त्म हुआ था वैसे ये सीज़न भी लड़ाई के ऊपर ही ख़त्म हुआ है। तो दोस्तों अगर तुम लोगों को ये सीज़न अच्छा लगा है तो कमेंट करना। मैं तुम लोगों से मिलूँगा इसके थर्ड सीज़न में। जब तक ले 7।